मनरेगा से मनरेगा से मुखिया और काम कराने नहीं चाहते हैं। वो पैसा सब जैसे लटक जाते हैं। सड़क जो है गली कुची हम लोग बनाते हैं। कितना काम हुआ है अभी? 15 वार्ड आप बता रहे हैं। 15 वार्ड में यहाँ तो कोई काम ही नहीं था। जो हुआ से जैसे 7 बरस में हम ही काम किए हैं, न तो सब कच्चे था। सब वार्ड में एक ठो दो ठो काम हर वार्ड में करना है। कोई घाटे बनाना है। आपके कार्य से यहाँ की जनता खुश है? हाँ 40-45 लाख दिए। तो 45 लाख रुपया आप खर्च कर लिए कि बचा हुआ है? खर्च कर लिए। ठीक है, बच्चा को यही विद्यालय में खाना नहीं दिए हैं। रिकॉर्ड चले। हाँ चल रहा है। हम लोकही धनसिया पंचायत में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि बद्री मंडल जी। इन्हीं से हम जानेंगे कि पिछले 2 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं इस पंचायत में क्या कुछ ये कार्य किए हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ जो धनसिया पंचायत जो है 2022 में जो चुनाव आया है, 16 भी में हम ही थे, 22 में भी दोबारा हम ही हुए थे। अभी जो 2.5 बरस हुए थे, 2.5 बरस से काम जो चल रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, जो जनता है ना, जनता से पूछिए जो काम हो रहा है से अच्छे ढंग से हो रहा है। और आवास वाला तो बंद है। आवास वाला बंद है, प्रधानमंत्री वाला आवास बंद है। मरम्मती करे के लिए जो दिए हैं, जहाँ जो 25-30 ठो का नाम था, वो अपना काम कराता है। उसको इंदिरा आवास सहायक आता है काम कराने के लिए, अपना काम कराते हैं। और जैसे से मनरेगा से मुखिया और काम कराने नहीं चाहते हैं। वो पैसा सब जैसे लटक जाते हैं। इसलिए पक्की भी मैंने थोड़ा नहीं काम कराते हैं। अरे कराते हैं तो अब तो मुखिया है तो थोड़ा सा काम करने पड़ेगा। हम उसमें बचत हो नहीं बचत हो, काम थोड़ा का कराते हैं। नाला भी बनाया है, लेकिन पोखरी तो अभी नहीं बनता है। ये ना पोखरी खुनाया है रामानंद यादव, वह समिति वहाँ का यही है। रामानंद यादव समिति वही बनवाया है। और ये बार हम पोखरी नहीं बनाया है। इसलिए जैसे 2.5 बरस में काम जो अभी तो चुनाव के चला आती, साल भर तो चुनाव में लटक गया। आप 15 जून से काम बंद होगा, अब तो कोनो काम ही नहीं हो सकता है। ये दूसरा टर्म है आप? दूसरी बार आप मुखिया बने। कितना वार्ड है यहाँ पे? यहाँ 15 वार्ड है। 15 वार्ड है। 15 वार्ड में अभी भी सड़क की समस्या देख रहे हैं। आवास आप बता रहे हैं कि चलिए आप लोगों की बस की बात नहीं है, वो तो सरकार के बस की बात है। सड़क हर जगह टूटा है। अभी बरसात का मौसम आया है, 1 मिनट सुन लिया जाए, बरसात की सीजन आया है, जल जमाव की समस्या हर जगह होगा। उसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा भी यहाँ बेहतर नहीं है, शिक्षा भी बेहतर नहीं है। कई जन वितरण विक्रेता प्रणाली हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, इस सब पे क्या कुछ आप प्रयास किए हैं, क्या कर रहे हैं? विद्यालय भी चल रहा है 6 बजे से 1 बजे तक। बच्चा तो 11-12 बजे निकल जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र वहाँ है, मैडम रहता है धनसिया में, नीचा में स्वास्थ्य। सड़क को लेकर के क्या करें? हाँ, सड़क जो है गली कुची हम लोग बनाते हैं। कितना काम हुआ है अभी? 15 वार्ड आप बता रहे हैं। 15 वार्ड में यहाँ तो कोई काम ही नहीं था। जो हुआ से जैसे 7 बरस में हम ही काम किए हैं, न तो सब कच्चे था। आप इससे पूर्व में जब मुखिया जी थे तो उस समय भी तो ये सड़क का काम आप कर सकते थे। लेकिन वो काम अधूरा रह गया, दूसरे टर्म में आप कर रहे हैं। हाँ, फिर भी अभी तक कंप्लीट। लंबा ये जो पंचायत जो है ना, बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा पंचायत है। तो 7 वर्ष भी कम नहीं है। 7 बरस में हुआ तो 7 बरस में तो इस साल तो चला गया है ये फाइम। 5 वर्ष, 6 वर्ष का बोलिए ना, तो 6 बरस में जो काम किया है तो लंबा है, तो काम किए हैं। हर वार्ड में किए हैं, कोनो वार्ड खाली नहीं है। वार्ड में कहीं नहीं वार्ड में काम कर देगा तो विरोधी हो जाएगा। इसलिए सब वार्ड में काम करने पड़ता है। सब वार्ड में नए वार्ड में काम करेगा तो विरोध हो जाएगा। सब वार्ड में 1 ठो 2 ठो काम हर वार्ड में करना है। कोई घाटे बनाना है। आपके कार्य से यहाँ की जनता खुश है? हाँ आप जो है, हम क्या कहेंगे, आप जैसे पूरा पंचायत घूर के कहिए। अच्छा, आप दूसरा सवाल करना चाहेंगे, किन मत से यहाँ योजना किए हैं? मतलब जैसे 15 दिन से, खष्टी से,
मतलब जैसे से मनरेगा। मनरेगा से 3। तो पहली बार इस पंचायत को कितना राशि दिया गया था विकास करने के लिए? राशि एकदम नहीं देते हैं, खुला राशि नहीं देते हैं। आपके पंचायत को कितना आवंटन दिया गया काम के लिए? अगली बार हाँ, रुपया जो है से लगभग मिलाकर 40-45 लाख दिए, तो 45 लाख रुपया आप खर्च कर लिए कि बचा हुआ है? खर्च कर लिए। काम हो गया है। तो अब जो समय आपके पास है, अब समय है ये नहीं, समय तक खत्म हो गया। अब 15 जून को तो काम खत्म है। नहीं, आपके पास जो समय है, अभी आप पंचायत 2 साल से अधिक आपके पास समय बचा हुआ है। इस समय में क्या कुछ कीजिएगा यहाँ पे काम जो अधूरा काम है? अभी भी बहुत सारा समस्या है, जनता की यहाँ मांग है, ये जनता की सवाल है, तो उस पर काम किया जाएगा। हाँ तो काम करेंगे ना। जो बाकी हो रह गया है, जिस वार्ड में काम नहीं हुआ है उसका वार्ड में काम नहीं करेगा, शहर वार्ड में काम करेगा जितना पैसा आएगा। लेकिन सवाल है कि आप 7.5 वर्ष से मुखिया हैं, लेकिन सड़क की समस्या है। ये जनता का कहना है कि बारिश के समय में जब जल जमाव की समस्या होती है तो हम लोग कीचड़ सो करके, कमर भर पानी सो करके यहाँ से घर ला जाएगा, फिर वहाँ चोरी में बनेंगे 5 घर तो तुरंत बन जाएगा रोड। काम उस पर किया जा रहा है तो बनेगा। पहले लीक को देता है, पास होता है तब बनाता है। एस्टीमेट अभी तक आप नहीं बना के दिए हैं? बोलो एस्टीमेट देते हैं 15टा रोड को, पास करेगा 5टा, 15टा हो जाएगा? नहीं ना होगा। वो काम किसका है? जनता तो आप पे भरोसा विश्वास जताए कि आपको मुखिया बनाए कि विकास होगा, पैसा होगा। लड़ना तो अधिकारी से विभाग सबका। हम तो लड़ते हैं, बारी बारी हर काज होगा, एक बार में नहीं ना होगा, सब वार्ड में धीरे धीरे न होगा। आप इस मुखिया के प्रधान, इस पंचायत के आप प्रधान हैं, मुखिया जी हैं, लेकिन आप ही के पंचायत में बहुत सारे जनप्रतिनिधि से जो काम किया जाता है, तो देखते हैं मनरेगा में या किसी अन्य योजना मजदूरों से काम न करवा के जेसीबी से करवाया जाता है। उसको क्यों नहीं रोका जाता? क्यों जेसीबी से काम होता है? मजदूरों को क्यों नहीं रोजगार यहाँ दिया जाता है? जेसीडी से कौन कराता है? जेसीडी से कराता है तो 200 रुपया यहाँ का जैसे से वो लेवे करता है। सरकार का ऐसा कोई सरकार का आदेश है जेसीबी से काम? सरकार के नियम नहीं है जेसीबी से खुनाने तो वही हम पूछ रहे हैं तो वहाँ जनता मतलब जैसे लेबर से खुनाते हैं, लेबर नहीं। मजदूरों के द्वारा कहा जाता काम नहीं होता है। कौन कहता है? लेबर तो सब बुलाते हैं, लेबरे द्वारा काम होता है। कहीं कहीं दूर से मिट्टी आन के जो देता है गली में 1 किलो 2 किलोमीटर से, तो वहाँ से जाएगा काटने के लिए 3 किलोमीटर से जाएगा। और गली में ये गांव घर है, यहाँ मिट्टी काट के देगा वहाँ से लेकर। आपके पंचायत में जितने भी यहाँ पे कार्य किए गए हैं उसका कभी आधिकारिक जांच हुआ है? हाँ जांच हुआ है, बारम्बार जांच होता है, बारम्बार जांच होता है। पटना से आते जांच, मधुबनी से जांच होता है, ब्लॉक से जांच होता है। आपके प्रखंड में जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, चाहे PRS हो, आपके पंचायत में ग्राम सेवक हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, सब जांच करते हैं, BPRO हो, सबका बराबर सहयोग मिलता है? हाँ सहयोग मिलता है। आज जांच भी करते हैं। बहुत सारे मुखिया हैं जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, आप पे भी कभी लगा है? नहीं लगता है। रिश्वत भी आपसे लिया जाता है किसी योजना में? नहीं लेता है, नहीं लेता है। जिसका उसका जो बनेगा ना वही लेता है। और रंगदारी कैसे लेगा? नहीं देते हैं ना, कोई दबाव नहीं है अधिकारी? ना कोई दबाव नहीं, कोई CO BDO कोई DM कोई नहीं दबाव। तो चलिए अंतिम सवाल कर लेते हैं। आपको पूरा देश दुनिया और यहाँ पंचायत के लोग देख पा रहे हैं, आपके यहाँ सड़क की समस्या है, लोगों का मांग है कि बरसात का मौसम अब चालू हो रहा है, हमारे यहाँ जल जमाव होता है, उसके लिए क्या आप उपाय सोच रखे? उस हम दिए हैं, लिख के दिए हैं, लिख के दिए हैं। बोलो कब तक बन जाएगा सड़क? लिख के दिए हैं, बरसात में तो नहीं बनेगा। अब तो लिख के दिए हैं, ऊपर भेज दिए हैं, वहाँ से आएगा तब न बनेगा। तो देखिए ये बद्री प्रसाद मंडल जी थे जो लोकहित धनछिया पंचायत के मुखिया पति हैं और पिछले 2 बार से ये मुखिया है। ये दूसरी बार इन्होंने इस पंचायत में जीत दर्ज किया है। कहीं न कहीं अच्छे कार्य भी कर रहे हैं और इनका मानना है और कहना है कि इस पंचायत में विगत पिछले बार भी हमने जब मुखिया से जीत सुनिश्चित किया था तो कई ऐसे कार्य थे जिसको हमने पूरा किया था। और जो बचे हुए जो कार्य है, चाहे सड़क का हो, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र का हो, जन वितरण विक्रेता प्रणाली का हो, या वृद्धा पेंशन की समस्या हो,
या जो अन्य समस्या हो उस पर हम लगे हुए हैं, उसकी आधिकारिक लिखित तौर पे हमने आगे अरे भिजवाया है। विद्यालय जो चलता है ना, विद्यालय जो अभी चल रहा है, विद्यालय में जो खिचड़ी चावल खिलाते हैं, तो जहाँ 300 बच्चा है लोगड़ी जी विद्यालय में, तो 300 बच्चा तो डेली नहीं आ सकता है, 250 हो जाता है, 200 हो जाता है, 100 हो जाता है। तो भोचर तो उसमें जैसे 400 आदमी 400 बच्चा है तो 300 का बनेगा, 250 का बन सकता है डेली को। और उतना यहाँ का जो खपत है विद्यार्थी पे, जो पहला से लेकर 5वां तक 7 रुपया, आ 5वां से 8वां तक का जो चीज़ 8 रुपया, उतना तो राशि खर्चा है चावल छोड़ के। आपको जानकारी है आपके कई विद्यालय में बच्चे समय से नहीं आते हैं, और दूसरी बात बच्चे आ भी जाते हैं तो उसको समय से खाना नहीं दिया जाता। कभी इसकी जो है सूद लिए हैं आप? 16 तारीख के नहीं दिए हैं, यही है 16 तारीख के बच्चा को यही विद्यालय में खाना नहीं दिए हैं। रिकॉर्ड चले? हाँ चल रहा है, आप बोलिए। नहीं, उसको मोबाइल से हम लिए हैं बच्चा के गढ़ के। किस विद्यालय का मामला है आप इधर देखिए ना, किस विद्यालय का मामला है मुखिया जी? है किस विद्यालय? ये रजौरा का है। तो उसका जांच आप चाहते हैं कि जांच हो? है? आप साथ हैं इनके? हाँ, जांच होगा ना। साथ हैं। देखिए इसके बगल में इस पंचायत में एक विद्यालय का भी मामला प्रकाश में आया है। जैसा कि मुखिया जी का कहना है कि उस विद्यालय में वहाँ के शिक्षकों के द्वारा, शिक्षिकाओं के द्वारा अनियमितता बरती जाती है। समय से खाना न देना, विद्यालय 200 आते हैं, 200 विद्यालय प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 400 का वोचर तैयार किया जाता है। तो उस मामले की भी जांच यहाँ के लोकापुर प्रखंड के जो BO साहब हैं या जिला के जो DO साहब हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे चाहिए कि विद्यालय की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, मुखिया जी के द्वारा जो भी कार्य इस पंचायत में किया गया है उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, और इस पंचायत में अभी किस तरह का सुधार करने की ज़रूरत है, अपनी राय दीजिएगा।